welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss some numerical questions class 11 physics chapter 3 motion in straight line. These questions are belonging to NCERT examples and they are related to the motion equation. In this first question they are given the distance x of a particle moving in a one dimension under the action of a constant force is related to the time t given by equation t equal to under root x plus 3. कह रहा है कि एक पार्टिकल जो मोशन में है वह कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है और उसके लिए एक रिलेशन दिया है t इक्वल टू एक्स प्लस 3. कह रहा है कि वेयर एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम मीजर इन सेकेंड. तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो. तो कह रहा है कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट विच टाइम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो. तो ऐसे केस में हम सॉल्व करेंगे. तो चूँकि हमारा क्वेश्चन जो है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट सॉल्यूशन पा जाते हैं हम लोग अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं t माइनस 3. चूँकि यहाँ पे इक्वेशन अंडर रूट में दिया हुआ है तो इस रूट को हटाने के लिए हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो हो गया अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर. तो हो गया एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब चूँकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड. हम दोनों साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू. अब यहाँ पे t का पावर 2 है तो 2 पहले आएगा यानी इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n. तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1. ये हमारा फार्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है. तो पावर 2 है तो कोएफिशिएंट हो गया और 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे t बचेगा माइनस 6 इंटू 1 और t माइनस 1 प्लस 0. क्योंकि 9 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. तो ये हो गया v इक्वल टू 2t माइनस 60 6 ओनली 6 क्योंकि t पे माइनस 1 आएगा और किसी भी टर्म पर यानी t पे पावर 0 कर दें तो t पे पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा. इसलिए हो गया v इक्वल टू 2t माइनस 6. तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो. तो व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो तो अब यहाँ लिखते हैं व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो जीरो इक्वल टू 2t माइनस 6 यानी 2t इक्वल टू 6 यानी t इक्वल हो गया हमारा 3 सेकेंड. And that means the particle who is in motion their velocity is become zero after 3 सेकेंड यानी 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो अब यहाँ पे हम आते हैं इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि what is the displacement when its time become when its velocity is जीरो. तो अब यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा t स्क्वायर यानी हमारा जो रिजल्ट आया था x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9. तो हो गया x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस प्लस 9 एंड दैट मीन्स x इक्वल टू 9 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9. तो हो गया x इक्वल टू 18 माइनस 18 इक्वल टू 0. यानी अब यहाँ लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी इज जीरो देन displacement is
जीरो। यानी जिस समय पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगा उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं। इसमें दिया कि प्रूफ दैट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम ऑफ ए बॉडी falling from the rest stand to one another in the same ratio as the odd beginning with unity. Unity namely 1:3:5:7 ... तो इसमें दिया है कि मान लो कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है एंड हम अगर हर एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर उसको हम मूव कराते हैं तो उसका जो कवरिंग डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वह ऑड के केज में आएगा, यानी 1:3:5 आएगा। तो ऐसे केज में अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब इस केज में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 पाते, तो इसमें दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी u = 0, बॉडी भी एक्सेलरेट, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल केज में है तो दैट मीन्स ग्रेविटी ऑन द बॉडी भी एक्सेलरेशन भी इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो ए की वैल्यू जी की इक्वल होगी। अब ऐसे केज में दिया हुआ है कि अगर हम ये निकालना है हमें कि अब हम निकालते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड, तो डिस्टेंस covered by body in first second, तो फर्स्ट सेकेंड के लिए हम फॉर्मूला लाते हैं S1 = U प्लस A/2 इन ब्रैकेट 2n-1, तो S1 = हो गया 0 प्लस G/2 इंटू 2 × 1-1, यानी SN = हो गया G/2 × 1 इज दैट G/2। अब निकालते हैं इसमें डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद फिर अगला 1 सेकेंड होगा तो टोटल कितना हो गया 2 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड राइज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। तो इस तरह से हम जैसे इसमें 1 2 3 4 रेशियो दिया हुआ है तो हम 1 फर्स्ट सेकेंड का निकालेंगे, सेकेंड सेकेंड निकालेंगे, थर्ड सेकेंड भी निकालेंगे और फोर्थ सेकेंड भी निकालेंगे। तो अब इसमें हो जाएगा S2 = इक्वेशन हम यही यूज करेंगे U 0 प्लस G/2 इन ब्रैकेट 2 × 2-1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1 कितना हो गया 3G/2, यानी पहले सेकंड का जो रिजल्ट आया वह G/2 आया, दूसरे सेकंड का रिजल्ट 3G/2, यानी इसका यह 3 गुना रिजल्ट आ गया, यानी 1:3 का रेशियो आ गया। अब हम नेक्स्ट 1 सेकेंड में आते हैं, तो हम निकालते हैं इसमें डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड S3 = U प्लस A/2 इन ब्रैकेट 2n-, फिर फार्मूला हमने लिख दिया, तो S3 = 0 प्लस G/2 इन ब्रैकेट 2 × 3-1, तो ये हो गया 6 - 1 5G/2, ये हमारा रिजल्ट आ गया थर्ड सेकेंड के लिए S3 = अब निकालते हैं डिस्टेंस कवर इन फोर्थ सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन फोर्थ सेकेंड
S4 इक्वल टू, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, हम केवल वैल्यू पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 × 4 - 1, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हो गया S4 इक्वल टू 7g/2। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया S1 = S2 रिजल्ट आ गया हमारा S1 = S2 = S3 = S4 and its distance covered in first second, third and fourth second. g/2 is 2, 3g/2 is 2, 5g/2 is 2, 7g/2। तो ये हो गया 1, चूँकि g/2 सब में कॉमन है, तो 1:3 = 5 = 7। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन भी NCERT प्रॉब्लम ही है, सॉल्व एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा भी है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वेयर द बॉल इज थ्रो 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, कि बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। फिर दूसरा दिया है कि हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। यानी अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के पहले फिगर को हम थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद से तब कह रहे कि एक बॉल, जैसे मान लो हमारा ग्राउंड है, ये हाइट हमारा कितना है 25 मीटर है। कह रहा है कि यहाँ से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, u की वैल्यू दिया हुआ है, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच हाइट, हाउ हाई बी बॉल विल राइज, यानी यहाँ से बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एट द हाईएस्ट पॉइंट दिस फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। तो पहले हम निकालें कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉल आफ्टर दिस वेलोसिटी बिकम 0, कि पहले वह कितनी ऊंचाई तक जाने के बाद उस बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे केस में चूँकि बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है एंड दैट मीन्स बॉल भी मूव अगेंस्ट टू ग्रेविटी, यानी यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। तो जब रिटार्ड हो रहा है तो अब इस केस में आते हैं। तो पहले यहाँ पर दिया है इनिशियल स्पीड दिया है इसका, पहले सॉल्यूशन के लिए आते हैं। u इक्वल टू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अर्थ ग्रेविटी की इक्वल लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया v इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, तो अब यहाँ लिखते हैं बाई मोशन इक्वेशन थर्ड, बाई मोशन इक्वेशन थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 -10 इंटू s, तो हो गया -400। 20 का स्क्वायर करके ट्रांसपोज कर दिया, -20s, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यानी बॉल जो जहाँ से हम वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं वहाँ से यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो अब यहाँ निकालते हैं टाइम टेकन टू बॉल। टाइम की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड जिसका क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द टोटल हिट द ग्राउंड, कि बॉल को वापस आकर के ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि हम बता रहे हैं कि मान लो कि यहाँ से फेंका गया तो कुछ समय, मान लो ये t1 सेकेंड हो गया और यहाँ से यहाँ तक आने में इसका t2 सेकेंड हो गया। तो बॉल इतनी देर तक मोशन में रहा, इसलिए टोटल टाइम के लिए हम t1 प्लस t2 करेंगे। इसलिए आप निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाई बॉल v इक्वल टू u प्लस 80।
तो 0 इक्वल टू 20 माइनस 10 T1 कर देते हैं, तो हो गया T1 इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्रांसपोज कर देंगे 10 से 20 2 टाइम में कट जाएगा। यानी पहले पार्ट में बॉल 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा और जहाँ से फेंका गया है वहाँ से 20 मीटर तक ऊंचाई जाने में उसको 2 सेकेंड का समय लगेगा। अब दूसरे पार्ट पाते हैं इसके। तो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए तो अब यहाँ पर जाएगा बी पार्ट पाते हैं। तो बी पार्ट के लिए तो पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉल एस इक्वल टू S1 प्लस S2 20 प्लस 25, क्योंकि 25 मीटर ग्राउंड से हाइट था और यहाँ से 20 मीटर है। तो जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा 45 मीटर। तो अब 45 मीटर को कवर करने में कितना समय लगा? तो अब यहाँ पर हो गया कि जब बॉल रिटर्न होगा तो उस समय उसकी इनिशियल, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई मोशन इक्वेशन सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 45 इक्वल टू 0 इंटू T2। यानी बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? तो इसको हम सपोज कर लेते हैं T2 सेकेंड लग रहा है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर, तो हो गया 45 इक्वल टू 5 T2 स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 9 टाइम, यानी हो गया T2 इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी बॉल को यहाँ से ग्राउंड तक आने में 3 सेकेंड का समय लगा। तो अब हो जाएगा टोटल टाइम हिट टू ग्राउंड। तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो हो गया टोटल टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड ऊपर जाने में और 3 सेकेंड तक आने में, यानी ये हो गया हमारा आंसर 5 सेकेंड। यानी आफ्टर 5 सेकेंड दिस बॉल हिट द ग्राउंड। आफ्टर दिस thank you. After this we are given some other numerical on the motion equation based question. Thank you.